कलयुग की स्त्रियां तो बहुत तुच्छ हैं, बहुत तुच्छ हैं, जो कि स्त्री का रूप नहीं भाता। वो तीनों देवियां लक्ष्मी, सरस्वती और गौरा जी, उनको भी स्त्री नहीं भाई थी। कहाँ वो देवियां थी? भगवती नाई नारी को नारी भारी कमी है, नारी में भारी कमी है, नारी में। अरे तनु होए जी रूप करूप और सबसे अगरी जाना। खुद को समझे नार सुंदरी भारी कमी है, नारी भगवती नाई नारी को नारी भारी कमी है, नारी। नारद जी कहने लगे, मैया ये बताइए, आप तो तीनों देवी हैं, फिर भी आप अपने बढ़ाई खुद कर रही हैं, आप अपने आप को खुद श्रेष्ठ मान रही हैं। वो कहने लगी कि हम श्रेष्ठ हैं तो श्रेष्ठ मानेंगे नहीं हैं? तो ये अक्सर हकीकत है। देखिए, हम अपने ससुराल में जब रहते थे तो हमारे देवर जेठ है, हमारे परिवार में जो भी हैं, आज दिन तक हमसे किसी ने गलत नहीं बोला है। देखिए, जैसा हमारे हाथों से भोजन बनता है वैसे तो अपनी चलती हर इंसान अच्छा ही भोजन बनाता है और अच्छा ही खिलाता है। अब एक बात मुझे याद आ गई खिलाने की बात पर, तो हमने अपने कमेटी वाले भाइयों के मुंह से सुना है कि हमारे शास्त्री जी बहुत बढ़िया है, जो खाने को दे दे वो खा लेते हैं, ना दे तो नहीं खाते। अरे प्यारे, आप थोड़ा दिमाग से सोचिए, क्या एक दिन दूसरे के घर खाने से जिंदगी हमारी कट जाएगी? फिर दूसरी बात यह है कि आप हमें बुला कर के लाए हैं, भला बुरा खिला सकते हैं? फिर ये बात है कि हर इंसान अपनी नजर में अच्छा ही खाता है और अच्छा ही खिलाता है। वो जमाने और थे और ये जमाना और है। और फिर आपकी इस बहन और बेटी की तो वो आदत है, यहाँ पर ही नहीं, आप तो हमें बहुत अच्छी हमारी सेवा कर रहे हैं। अक्सर याद रखना कि चाहे हम किसी लड़की की शादी में जाएं, किसी पार्टी में जाएं, यदि सब्जी में नमक भी कम हो तो उसकी आकर के यहाँ कभी बुराई न करना। सुनिए, और मैं यहाँ पर बुराई भी नहीं कर रही, ये तो बहुत अच्छी सेवा आप कर रहे हैं। मैं ऐसे ऐसे गांव में कथा करने के लिए गई हूँ प्यारे, कि कटोरी में दाल के मात्र 5 ही दाने थे, हाँ, फिर भी मैंने भोजन किया। और उसी पता नहीं उस गांव की ये रीत थी, मैंने फिर भी किसी से नहीं कुछ कहा। क्यों? क्योंकि हम अच्छा खाएं तो अपने घर भी खा सकते हैं, 7 दिन है भैया, गुजर भी कर सकते हैं। और इसी प्रकार आप भी अच्छा भोजन सब खिला रहे हैं, और यदि दाल का पानी भी दे दोगे ना, तब भी मेरा ये स्टाफ और मैं ऐसी नहीं हूँ कि कहीं दूसरी जगह आपके जाकर के कहेंगे और आपकी बुराइयां भी करेंगे। देखिए, मैंने ये बात आपको इस एक गांव की बता दी है, लेकिन गांव का नाम, जिला, पता कुछ नहीं बताया है ना। देखिए, एक पिता ने अपनी बेटी की शादी की, मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ,
उस शादी में बेटी की जब पिता शादी करता है ना, तो 2-3 वर्ष पहले से इंतजाम करता है। 3-4 महीने से लिस्ट बन के आ जाती है कहीं कहीं लड़के वालों की तरफ से कि हमें शादी में दहेज भी ये चाहिए और भोजन भी ये चाहिए। क्या जी? दहेज भी ये चाहिए और भोजन भी ये चाहिए। अब वो पिता उसमें लग जाते हैं कि छेना कौन सी ब्रांड के होने चाहिए, सब्जी कौन सी ब्रांड की होने चाहिए, उसमें 51 भोग हो या फिर 50 हो या फिर 100 हो। उस पिता की जो अंदर सेंडू बनियान पहना है ना, बेटी की शादी के लिए, एक दिन बारातियों को खिलाने के लिए, गांव वालों को खिलाने के लिए, उस सेंडू बनियान में छेद हो जाते हैं। अब उसने दावत की, बारातियों को दावत खिलाई, फेरे पड़ रहे थे, फेरे पड़ गए, बेटी की विदाई हो रही थी। वहीं लड़के साइड में कह रहे थे कि हाँ सब कुछ ठीक था यार तेरी शादी में, लेकिन पनीर की सब्जी अच्छी नहीं थी। तो दूल्हा ने कहा कि तू चिंता मत कर, मैं तुझे 5 स्टार होटल में लेकर के चलूंगा। बेटी की आंखों में आंसू आ गए कि मेरे बाप ने 2-3 साल से तुम्हारे खाने का इंतजाम किया, लेकिन फिर भी तुमने पनीर की सब्जी में नमक कम बता दिया, उसमें कमी निकाल दी। मैं नहीं जाऊंगी पिता, पापा में पिता होकर के नहीं जाऊंगी ऐसे नंगाओं के घर में, जो कि तुमने 3-4 वर्ष से मेहनत करके तुम्हारी सेंडू बनियान में छेद हो गए, कमर पर वस्त्र नहीं रहा एक दिन के भोजन के लिए, लेकिन इन दुष्टों ने आकर के पनीर की सब्जी खराब बता दी। मैं नहीं जाऊंगी। अब आप सोचिए कि दूसरे के घर खाने से हमारी गुजर हो सकती है। उस पिता की छाती पर हाथ रख के देखिए जिसने 56 प्रकार के भोग तुम्हारे लिए बारात में बनवाए, और उसी के सामने खड़े होकर के कह रहे हो कि रसगुल्ला ठीक नहीं थे, कि पनीर की सब्जी ठीक नहीं थी। अब वो क्या सोचेगा कि मैंने मेहनत भी की, लेकिन मैं जो चाहता था वो मुझे नहीं मिला। क्या जी? मैं जो चाहता था फिर भी वो मुझे नहीं मिला। दूसरी बात, लड़कों की एक लिस्ट आती है, प्यारे हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ कि तुम पर लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होंगी। लड़कों की शादी में दहेज कौन कौन मांगते हैं? पंखा, कूलर, टीवी, फ्रिज, मोटरसाइकिल, जहां तक कि पिता की जमीन भी बिछ जाती है। कहीं जमीन भी बिछ जाती है। मोटरसाइकिल भी अलग अलग ब्रांड की भेजते हैं। लड़के का बाप, दहेज वालों के लिए बता रही हूं, लड़के का बाप जिस दिन से निप्पल का दूध पिलाया, उस दिन से चाहे 25 वर्ष की शादी की, चाहे 30 की और 20 की, लोभी लालची इंसान निप्पल के दूध से लेकर के खाना खर्चा, कपड़ा लित्ता और पढ़ाई लिखाई सारी लड़की के बाप पे ले जाकर के रख देता है। 5 रुपए की कलम आती है, वो भी लड़की के बाप पर। 6 लाख कैश भी चाहिए, 10 लाख कैश भी चाहिए, बेटी भी चाहिए, दहेज भी चाहिए। अरे दहेज के लोभ लालचियों, तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस इंसान ने अपने कलेजे का ये टुकड़ा दे दिया, उससे बढ़कर के दहेज क्या हो सकता है? क्या हो सकता है उससे बढ़कर के? तुम्हें शर्म नहीं आती? याद रखना, दहेज लड़की वाले जो दे दें वो स्वीकार करना। क्यों? क्योंकि लड़के अपने माँ बाप को छोड़ करके छोड़ सकते, लेकिन वो बेटी अपने सारे परिवार को छोड़ करके, रिश्तेदारी अपनी सखियों से, माँ बाप से रिश्ता छोड़ करके तुम्हारा घर बसाती है। क्या? तुम्हारा घर बसाती है, तुम्हारे माँ बाप की सेवा करती है, तुम्हारी सेवा करती है, तुम्हारे बच्चों को जन्म देती है, तुम्हारा वंश आगे बढ़ाती है, तुम्हारे बच्चे को दूध पिला रही है। वो बच्चा तुम्हारा है, लेकिन दूध वो पिला रही है। वो लड़की तुम्हारे लिए क्या नहीं करती? और फिर दहेज के बाद में कहीं कहीं ऐसा भी हो जाता है, अब दहेज पूरा नहीं हुआ,
बहुत से केस आपने सुने होंगे कि बेटी को जला दिया, बेटी को जला दिया, दहेज से जिसने प्रताड़ित किया, बिटिया ने फांसी लगा ली मात्र एक दहेज के पीछे। और ये अधिकतर किसमें होता है? ये अधिकतर किसमें होता है? अनपढ़ समाज में। अब आप हाथ उठाएं कि कौन कौन लड़के की शादी में लड़की के माँ बाप को प्रताड़ित नहीं करेंगे। जिनके लड़के शादी के लिए हैं, जरा हाथ उठाना, है या नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि बेटियां आपके भी घर में है। जब हम और आप किसी को प्रताड़ित करेंगे तो वो इंसान भी हमारे लिए प्रताड़ित करता है। जिस घर में हम अपनी बेटी को विदा करने के लिए जा रहे हैं, जिस घर में हम शादी करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए इन विशेष बातों का ध्यान रखें कि हम यदि किसी दूसरे के घर खाएंगे तो हमसे हमारी उससे गुजर कभी नहीं हो सकती है। हमारी गुजर होगी तो सिर्फ अपनी ही कमाई से और अपनी ही मेहनत से। एक छोटा सा गाना ये बेटियों का दर्द लेकर के चलते हैं, उसके बाद में जो हमारी कथा चल रही थी वहीं चलते हैं।